आज मैं आपसे एक ऐसी बात करने जा रही हूँ जो सुनने में थोड़ा छोटी लगती है, थोड़ा सा अजीब लग सकता है। शायद पहली बार सुनकर आपको लगे कि इसमें कोई ख़ास बात नहीं है, लेकिन अगर आप इसकी गहराई को समझ लें, अगर आप इसे अपने जीवन से जोड़कर देखें, तो यकीन मानिए यह आपके जीवन को देखने का नज़रिया बदल सकती है। अक्सर हम सोचते हैं कि कपड़े तो बस शरीर ढकने के लिए होते हैं। कौन सा सूट पहनना, कौन सी साड़ी पहनी, कौन सी दुपट्टा लिया, इससे ज़िंदगी पर क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज़्यादा गहरी है। कई बार हमारी ज़िंदगी की बड़ी समस्याओं की शुरुआत उन छोटी छोटी आदतों से होती है जिन्हें हम कभी गंभीरता से लेते ही नहीं। धीरे धीरे वही छोटी आदतें हमारी सोच, हमारे आत्मविश्वास और हमारी पहचान का हिस्सा बन जाती हैं, और हमें इसका एहसास एहसास भी नहीं होता। अगर आप भी रोज़ सुबह उठकर अलमारी खोलती हैं और बिना सोचे समझे वही पुराने कपड़े निकाल लेती हैं, अगर आपको लगता है कि घर में ही तो रहना है, मुझे कौन देखने वाला है, अगर आप पूरे परिवार का ख्याल तो रखती हैं, लेकिन खुद के लिए 2 मिनट भी निकालना मुश्किल हो जाता है, अगर अपने आपने अपनी पसंद, अपने शौक़ और अपनी खुशियों को जिम्मेदारियों के पीछे कहीं छिपा दिया है, तो आज का वीडियो सिर्फ एक वीडियो नहीं है। हो सकता है यह आपकी अपनी ज़िंदगी का आईना बन जाए। इसलिए इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर सुनिए, क्योंकि कभी-कभी ज़िंदगी बदलने के लिए किसी बड़े चमत्कार की नहीं, बल्कि सोच में आए एक छोटे से बदलाव की ज़रूरत होती है। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक छोटी सी आदत की बात करते हैं, जो देखने में बहुत साधारण लगती है, लेकिन धीरे धीरे हमारे मन में गहरा असर छोड़ती है। ज़रा सोचिए, अगर आज आपको किसी शादी में जाना हो, किसी रिश्तेदार के घर जाना हो, या अचानक कोई मेहमान आने वाला हो, तो क्या आप वही कपड़े पहनेंगी जो रोज़ घर के काम करते समय पहनती हैं? शायद नहीं। हम तुरंत अलमारी खोलते हैं, अपने अच्छे कपड़े निकालते हैं, बाल ठीक करते हैं और सोचते हैं कि हम अच्छे दिखें। लेकिन जब पूरा दिन सिर्फ अपने साथ बिताना होता है, तब हम खुद के लिए वही कोशिश क्यों नहीं करते? हम अक्सर कह देते हैं, घर में ही तो रहना है, इतना तैयार होकर क्यों रहना? और धीरे धीरे यही सोच हमारी आदत बन जाती है। सिर्फ एक समय ऐसा आता है जब अलमारी में अच्छे कपड़े तो रखे रहते हैं, लेकिन रोज़ पहनने के लिए हम हमेशा वही पुराने गाउन, कुर्ती या फिर जो भी आप पहनती हैं वही उठा लेते हैं। धीरे धीरे हम खुद को भी यही संदेश देने लगते हैं कि हमारे लिए अच्छा दिखना ज़रूरी नहीं। लेकिन सच तो यह है कि सबसे ज़्यादा समय आप अपने साथ बिताती हैं। अगर दुनिया के सामने अच्छा दिखना ज़रूरी है, तो अपनी ही नज़रों में अच्छा दिखना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ अच्छे कपड़ों का मतलब कपड़े महंगे बिल्कुल नहीं हैं। नहीं, नहीं रोज़ नई साड़ी पहनने की बात हो रही है। बस इतना कि सुबह नहाने के बाद ऐसे साफ, आरामदायक और अपनी पसंद के कपड़े पहनिए, जिन्हें पहनकर आपको खुद अच्छा महसूस हो। क्योंकि जब आप आईने में खुद को देखकर मुस्कुरा देती हैं, तो उसका असर सिर्फ आपके चेहरे पर नहीं पड़ता, आपका मूड बदलता है, काम करने का उत्साह बढ़ता है और पूरे दिन में मन में एक अलग ही ताजगी बनी रहती है। याद रखिए, आत्मविश्वास हमेशा बड़े बड़े बदलाव से नहीं आता। कई बार उसकी शुरुआत सिर्फ इस बात से होती है कि आपने आज खुद को भी उतनी ही अहमियत दी जितनी आप पूरे परिवार को देती हैं। इसलिए कल सुबह जब अलमारी खोलो, तो सिर्फ यह मत सोचिए कि कौन सा सूट
सबसे पुराना है, या कौन सा जल्दी पहनकर काम निपट जाएगा। एक बार यह भी सोचिए, आज मैं कौन से कपड़े पहनूं जिससे मुझे खुद अपने बारे में अच्छा महसूस हो। यकीन मानिए, यह बदलाव सिर्फ आपकी अलमारियों में नहीं, आपकी सोच में भी दिखाई देने लगेगा। जब अब एक ऐसी आदत की बात करते हैं जो शायद हम में से ज़्यादातर महिलाओं की ज़िंदगी का हिस्सा बन चुकी हैं। सुबह आँख खुलते ही सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? आज बच्चों के टिफ़िन में क्या बनाना है, घर के कौन कौन से काम पहले करने हैं, राशन पूरा है या नहीं है, कपड़े धोने हैं, दूध लेना है, गैस बंद है या नहीं है। दिन की शुरुआत ही दूसरों के बारे में सोचते हुए होती है, और इसमें कोई बुराई भी नहीं है। अपने परिवार का ध्यान रखना हर महिला की सबसे बड़ी ताकत होती है। लेकिन ज़रा एक बात सोचिए, इस पूरी भागदौड़ में क्या कभी आपने खुद से भी पूछा कि आज मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है? शायद बहुत कम, क्योंकि हमारी आदत बन जाती है कि अपनी हर इच्छा को बाद के लिए छोड़ देते हैं। नई चप्पल चाहिए, अभी रहने दो, थोड़ा आराम करना है, पहले काम खत्म कर लूँ, डॉक्टर के पास जाना है, अगले हफ्ते देखेंगे, अपने लिए थोड़ा समय चाहिए। अभी कहाँ समय है? धीरे धीरे यह अभी नहीं हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाता है, और फिर एक दिन एहसास होता है कि हम सबका ध्यान रखते हुए खुद को ही भूल गए। याद रखिए, अपने लिए थोड़ा समय निकालना, यह अपनी छोटी छोटी ज़रूरतों का ध्यान रखना कोई स्वार्थ नहीं, बल्कि यह उतना ही ज़रूरी है जितना घर के बाकी लोगों का ख्याल रखना। ज़रा सोचिए, अगर आप हर दिन बिना रुके सिर्फ काम ही करती रहें, कभी अपने मन को आराम ना दें, कभी खुद के लिए 2 पल ना निकालें, तो क्या हमेशा उसी ऊर्जा के साथ मुस्कुरा पाएंगी? शायद नहीं। इसलिए कोशिश कीजिए कि दिन के 10-15 मिनट सिर्फ अपने नाम कर दें। उस समय कोई घर का काम नहीं, कोई मोबाइल नहीं, कोई भाग दौड़ नहीं। बस वह समय आपका हो। चाहे एक कप चाय लेकर शांति से बैठ जाइए। मैं तो चाय पीती नहीं हूँ, ये आपके लिए है। थोड़ा टहल लें, अपनी पसंद का भजन या संगीत सुन लें। बस कुछ देर बिना किसी जल्दी के गहरी सांस लेते हुए खुद के साथ समय बिताइए। यकीन मानिए, यह 10-15 मिनट आपका पूरा दिन बदल सकता है, क्योंकि जब मन शांत होता है तब काम का बोझ भी पहले जितना भारी नहीं लगता। और एक बात हमेशा याद रखिए, आप सिर्फ इस घर की जिम्मेदारी नहीं, आप इस घर की सबसे बड़ी ताकत भी हैं। इसलिए खुद को हमेशा आखिरी नंबर पर मत रखिए, क्योंकि जब आप खुश, स्वस्थ और मन से मजबूत रहेंगी, तभी पूरे परिवार को भी वही प्यार, वही अपनापन और वही ऊर्जा दे पाएंगी जिसकी उन्होंने हर दिन ज़रूरत होती है। कई बार हम सोचते हैं कि हमारी ज़िंदगी तब बदलेगी जब कोई बहुत बड़ी खुशी मिलेगी, जब जिम्मेदारियां कम होंगी, जब बच्चों की पढ़ाई पूरी हो जाएगी, जब घर की परेशानियां कम हो जाएंगी, या जब हमारे पास अपने लिए ज़्यादा समय होगा। लेकिन सच कहूँ, ऐसा दिन शायद कभी पूरी तरह नहीं आता। ज़िंदगी हमेशा अपनी रफ्तार से चलती रहती है। इसलिए अगर हम खुशी या आत्मविश्वास को किसी बड़े बदलाव का इंतज़ार करवाते रहेंगे, तो शायद हम खुद को ही बहुत पीछे छोड़ देंगे। असल बदलाव हमारी रोज़ की छोटी छोटी आदतों से शुरू होता है। जैसे सुबह उठकर जल्दी भागने की बजाय 2 मिनट खुद को शांत करना, घर के काम शुरू करने से पहले 1 गिलास पानी आराम से पीना, आईने में खुद को देखकर मुस्कुराना, या दिन में एक बार खुद से यह कहना कि मैं जो कर रही हूँ वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। यह बातें सुनने में बहुत छोटी लगती हैं, लेकिन जब इन्हें रोज़ दोहराया जाता है तो धीरे धीरे यह हमारी सोच का हिस्सा बन जाती हैं। आपने भी शायद महसूस किया होगा, जिस दिन सुबह की शुरुआत अच्छे मन से होती है, उस दिन काम भी उतने भारी नहीं लगते, और जिस दिन सुबह ही मन परेशान हो, उस दिन छोटे छोटे काम भी ना
बोझ लगने लगते हैं। यही वजह है कि अच्छी आदतें सिर्फ हमारी दिनचर्या नहीं बदलती, बल्कि हमारे पूरे दिन का माहौल बना देती हैं। इसलिए आज आज यह मत सोचिए कि आपको एक ही दिन में खुद को पूरी तरह बदलना है। बस एक छोटी छोटी सी शुरुआत कीजिए। आज एक अच्छी आदत अपनाइए, कल उसमें दूसरी थोड़ा जोड़ दीजिए। धीरे धीरे यही छोटी छोटी आदतें आपका आत्मविश्वास बढ़ाएंगी, आपका मन हल्का करेंगी और आपको पहले से ज़्यादा खुश महसूस कराएंगी। याद रखिए, किसी भी बड़े बदलाव की शुरुआत हमेशा एक छोटे कदम से होती है और हो सकता है आपका वह पहला कदम आज से शुरू हो जाए। अब मैं आपसे एक बहुत सी छोटी लेकिन दिल को छू लेने वाली बात कहना चाहती हूँ। क्या आपने कभी ध्यान दिया कि जब भी हम आईने के सामने खड़े होते हैं तो सबसे पहले हमारी नज़र कहाँ जाती है? चेहरे पर। आई थकान, सफ़ेद होते बाल, बढ़ता हुआ वजन या फिर उम्र के साथ आए बदलाव। हम खुद को देखते हैं और अपनी कमियां ज़्यादा ढूंढने लगते हैं। धीरे धीरे यह आदत इतनी समान हो जाती है कि हम अपनी अच्छी बातों को देखना ही भूल जाते हैं। लेकिन ज़रा सोचिए, क्या सच में आईना आपको सिर्फ आपकी कमियां दिखाता है? नहीं, आईना तो बस आपकी तस्वीर दिखाता है। कमियां तो हमारा मन गिनना शुरू कर देता है। एक पल के लिए खुद को अलग नज़र से देखने की कोशिश कीजिए। जब आप आईने के सामने खड़ी हों तो सिर्फ यह मत देखिए कि चेहरे पर क्या बदल गया। यह भी देखिए, यही चेहरा हर सुबह सबसे पहले उठता है, यही चेहरा पूरे परिवार की चिंता करता है, यही चेहरा बिना शिकायत किए दिन भर न जाने कितनी जिम्मेदारियां निभाता है। फिर क्या यह चेहरा सिर्फ कमियां देखने के लिए है? बिल्कुल नहीं। इसलिए रोज़ सुबह सिर्फ 2 मिनट अपने लिए निकालिए। आईने के सामने खड़े होकर खुद को एक मुस्कान दीजिए। अपने आप से प्यार से बात करिए। खुद से कहिए, मैं हर दिन अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ, मैं सम्मान की हकदार हूँ, मैं जैसी हूँ वैसी ही अच्छी हूँ। हो सकता है शुरुआत में थोड़ा सा अजीब लगे, लेकिन धीरे धीरे यही आदत आपके मन को बदलने लगेगी। क्योंकि दुनिया हमें कितना भी सम्मान दे, अगर हम खुद को स्वीकार नहीं करेंगे तो अंदर की कमी कभी पूरी नहीं होगी। और एक बात हमेशा याद रखिए, चेहरे की सबसे खूबसूरत चीज़ उसकी चमक नहीं, बल्कि उसका आत्मविश्वास होता है। इसलिए कल जब आईने के सामने जाएं तो अपनी कमियां ढूंढने की बजाय उस महिला को देखिए जिसने बिना किसी छुट्टी के, बिना किसी शिकायत के अपने परिवार के लिए न जाने कितने साल समर्पित कर दिए। यकीन मानिए, जिस दिन आप खुद को प्यार और सम्मान की नज़र से देखना सीख जाएंगी, उसी दिन पूरी दुनिया भी आपको अलग नज़र से देखने लगेगी। अब मैं आपसे एक ऐसी बात कहना चाहती हूँ जिसे सुनकर शायद बहुत सी महिलाएं कहेंगी, हमारे पास अपने लिए समय ही कहाँ है। और सच मानिए, यह बात काफ़ी हद तक सही भी है। सुबह आँख खुलते ही जिम्मेदारियों का सिलसिला शुरू हो जाता है। किचन का काम, बच्चों की ज़रूरतें, घर की सफाई, कपड़े, बाज़ार के काम, और देखते ही देखते रात हो जाती है। दिन ख़त्म हो जाता है, लेकिन अपने लिए कुछ करने का समय नहीं मिल पाता। लेकिन एक बात सोचिए, क्या पूरे 24 घंटों में से 10 मिनट भी नहीं मिल सकते जो सिर्फ आपके हों? शायद मिल सकते हैं, बस हमने उन्हें हमेशा सबसे आखिरी में रखना सीख लिया है। और यही आदत धीरे धीरे हमें अंदर से धक्का देती है। जब इंसान लगातार दूसरों के लिए जीता रहता है और खुद को बिल्कुल समय नहीं देता, तो एक समय बाद उसका शरीर ही नहीं, उसका मन भी थकने लगता है। फिर छोटी छोटी बातें चुभने लगती हैं,
बिना किसी बड़ी वजह के चिड़चिड़ापन होने लगता है। कभी रोने का मन करता है तो कभी बिना वजह बिल्कुल चुप रहने का। ऐसे समय में खुद को दोष देने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है आपको सिर्फ थोड़े से आराम और अपनेपन की ज़रूरत हो। इसलिए आज से अपने लिए एक छोटा सा वादा कीजिए। हर दिन सिर्फ 10 मिनट, कोई काम नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं, बस आप और आपका मन। इन 10 मिनटों में आप तो चाहे जो चाहे कर सकती हैं। बालकनी में बैठकर एक कप चाय पी सकती हैं, भगवान का नाम ले सकती हैं, अपनी पसंद का भजन या संगीत सुन सकती हैं, या थोड़ा सा अपने मन को बहलाने के लिए टहल सकती हैं, डांस कर सकती हैं, या फिर बस कुछ देर शांति से बैठकर गहरी सांस ले सकती हैं। यकीन मानिए, यह 10 मिनट आपके पूरे दिन की थकान को पूरी तरह खत्म तो नहीं करेंगे, लेकिन आपको फिर से संभलने की ताकत ज़रूर देंगे। और जब मन थोड़ा हल्का होता है तो वहीं घर के काम जो पहले बहुत भारी लगते थे, तब अब पहले से आसान महसूस होने लगता है। देखिए, एक बात हमेशा याद रखिए, आप सिर्फ इस घर की जिम्मेदारी नहीं, आप इस घर की धड़कन हैं। इसलिए जैसे आप हर दिन अपने परिवार की खुशियों का ध्यान रखती हैं, वैसे ही अपने मन का भी थोड़ा सा ख्याल रखिए, क्योंकि जब आप अंदर से शांत, खुश और मजबूत महसूस करेंगी, तभी उस खुशी की रोशनी पूरे घर में भी दिखाई देगी। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, जिसका जवाब शायद आपको तुरंत ना मिले। ज़रा ज़रा याद करने की कोशिश कीजिए। शादी से पहले या बच्चों के आने से पहले ऐसी कौन सी चीज़ थी जिसे करके आपको सच में खुशी मिलती थी? शायद आपको गाना पसंद था, शायद आपको घंटों किताब पढ़ने की आदत थी, किसी को पेंटिंग का शौक़ था, किसी को सिलाई कढ़ाई, और यही जो फूल फूल उल लगाना पसंद था। और हो सकता है आपका कोई ऐसा सपना भी रहा हो जिसे आपने कभी बहुत दिल से देखा था, लेकिन फिर धीरे धीरे ज़िंदगी बदलती गई, जिम्मेदारियां बढ़ती गई, घर, परिवार और बच्चों की ज़रूरतें सबसे पहले आने लगी, और हर बार आपने अपने मन से यही कहा, अभी नहीं, बाद में देखेंगे। लेकिन वह बाद में कब सालों में बदल गया, शायद आपको भी पता नहीं चला। धीरे धीरे हम अपने शौक़ भूल जाते हैं। फिर एक समय ऐसा आता है जब हमें खुद की याद नहीं रहती कि हमें खुशी किस चीज़ से मिलती थी। लेकिन बहनों, अपने परिवार से प्यार करना और अपने सपनों को हमेशा के लिए छोड़ देना, यह दोनों बातें एक जैसी नहीं हैं। आपका परिवार आपकी पहचान का एक हिस्सा है, लेकिन आपकी पूरी पहचान नहीं। आपकी अपनी भी एक अलग दुनिया है, अपनी पसंद है, अपनी प्रतिभा है, और उन्हें जिंदा रखना भी उतना ही ज़रूरी है। इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं कि आप घर की जिम्मेदारियां छोड़ दें। बस इतना कि हफ्ते में थोड़ा सा समय उस काम के लिए भी निकालिए जिससे आपका मन खुश होता है। अगर आपको पढ़ना अच्छा लगता है तो रोज़ कुछ पन्ने पढ़िए। अगर पौधों से प्यार है तो अपने पौधों के साथ थोड़ा समय बिताइए। अगर सिलाई, कढ़ाई, लिखना या कुछ नया सीखना पसंद है तो धीरे धीरे वहीं से शुरुआत कीजिए। याद रखिए, हर शौक़ सिर्फ समय बिताने का तरीका नहीं होता। कई बार वही शौक़ हमारे मन को सुकून देता है, हमारा आत्मविश्वास वापस लाता है, और हमें फिर से यह एहसास कराता है कि हमारी अपनी भी एक पहचान है। इसलिए अपने पुराने सपनों को यह मत कहिए कि अब बहुत देर हो चुकी है। हो सकता है वे आज भी आपका इंतज़ार कर रहे हों। बस उन्हें फिर से थोड़ा सा समय और थोड़ा सा प्यार देने की ज़रूरत है। यकीन मानिए, जिस दिन आप अपने किसी पुराने शौक़ को दोबारा अपनाएंगी, उस दिन आपको महसूस होगा कि जिम्मेदारियों के पीछे
छिपी हुई आपकी मुस्कान अभी भी वही है, बस उसे फिर से बाहर लाने का एक मौका चाहिए। दोस्तों, अब मैं एक ऐसी बात करना चाहती हूँ जिसने ना जाने कितनी महिलाओं को अपनी पसंद की ज़िंदगी जीने से रोक रखा है। वह लोग क्या सोचेंगे या चार शब्द सुनने में बहुत छोटे लगते हैं, लेकिन कई बार पूरी ज़िंदगी इन्हीं के डर में निकल जाती है। कई महिलाएं सिर्फ इसलिए अपनी पसंद के कपड़े नहीं पहनती क्योंकि उन्हें लगता है कोई कुछ कह ना दे। कुछ नया सीखने का मन होता है, लेकिन कदम पीछे हट जाते हैं। कहीं बाहर जाने का मन करता है, लेकिन पहले यह सोचा जाता है कि दूसरे क्या सोचेंगे। और धीरे धीरे हम अपनी खुशियों से ज़्यादा दूसरों की राय को महत्व देने लगते हैं। लेकिन एक बात सोचिए, जब आप किसी मुश्किल समय से गुजरती हैं, जब आप थक जाती हैं, जब आपका मन उदास होता है, तब क्या वही लोग आपके साथ हर पल खड़े होते हैं, जिनके बारे में सोचकर आप अपने फैसले बदल देती हैं? नहीं ना, क्योंकि ज़िंदगी आपको जीनी है, किसी और को नहीं। इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि हमें किसी की भावनाओं को या परिवार की परवाह नहीं करनी चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम हर बार अपनी खुशियाँ, अपनी पसंद और अपने सपनों को सिर्फ इसलिए छोड़ दें क्योंकि कोई क्या कहेगा। याद रखिए, लोगों की राय समय के साथ बदलती रहती हैं। आज तो आपकी आलोचना कर रहे हैं, हो सकता है कल वही आपकी तारीफ करें। इसलिए अपनी ज़िंदगी का रास्ता लोगों की बातों से नहीं, अपने सही मतलब अपने सही क्या बोलेंगे उसको, निर्णय से तय कीजिए। अगर आपको कोई नया हुनर सीखना है, अगर आप अपने पहनावे में थोड़ा बदलाव करना चाहती हैं, अगर आप अपने लिए थोड़ा समय निकालना चाहती हैं और इससे किसी को नुकसान नहीं हो रहा है, तो सिर्फ डर की वजह से खुद को मत रोकिए। दिन के अंत में सबसे ज़रूरी बात यह नहीं होती कि दुनिया आपके बारे में क्या सोचती है। सबसे ज़रूरी बात यह होती है कि रात को सोते समय आप खुद अपने बारे में क्या महसूस करती हैं। इसलिए आज से एक छोटी सी आदत अपनाइए। कोई भी फैसला लेने से पहले सिर्फ यह मत सोचिए कि लोग क्या कहेंगे। एक बार ये भी सोचिए, क्या यह फैसला मुझे अंदर से खुश और संतुष्ट करेगा? अगर जवाब हाँ है, तो अपने मन पर भरोसा कीजिए, क्योंकि जिस दिन एक महिला अपनी सोच पर विश्वास करना सीख जाती है, उसी दिन वह दूसरों के डर से नहीं, अपने आत्मविश्वास से जीना शुरू कर देती है। हम सभी चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे इंसान बने। हम उन्हें बचपन से बहुत अच्छी बातें सिखाते हैं। हम कहते हैं हमेशा सच बोलना, सबकी इज्जत करना, मेहनत से कभी पीछे मत हटना, खुद पर भरोसा रखना। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, बच्चे सिर्फ हमारी बातें नहीं सुनते, वे हर दिन हमें ध्यान से देखते भी हैं। वे देखते हैं कि उनकी माँ अपने साथ कैसा व्यवहार करती है। अगर एक माँ हमेशा अपनी हर खुशी सबसे पीछे रख लेती है, हर बार यही कहती है कि पहले सबका काम हो जाए, मेरे लिए बाद में देखेंगे। अगर वह कभी अपनी सेहत, अपनी खुशी और अपनी ज़रूरतों को महत्व नहीं देती, तो बच्चे बिना कुछ कहे यही सीखने लगते हैं कि माँ की ज़रूरतें सबसे आखिर में आती हैं। अब ज़रा सोचिए, अगर आपकी बेटी रोज़ यही देखकर बड़ी होगी कि उसकी माँ ने कभी खुद के लिए समय नहीं निकाला, कभी अपने मन की बात नहीं सुनी, हमेशा अपनी इच्छाओं को दबा कर रखा, तो हो सकता है बड़े होकर वो भी अपनी ज़िंदगी में यही रास्ता चुन ले। और अगर आपका बेटा हमेशा यह देखेगा कि घर की सबसे ज़्यादा मेहनत करने वाली इंसान खुद की परवाह नहीं करती, तो शायद उसे ये समझने में देर लगे कि एक महिला भी सम्मान, आराम और अपने लिए समय पाने की उतनी ही हकदार है जितना घर का कोई और सदस्य। इसलिए खुद का सम्मान करना सिर्फ
आपकी खुशी के लिए नहीं है, यह आपके बच्चों के भविष्य में एक अच्छी सोच बोने जैसा है। जब आपके बच्चे आपको मुस्कुराते हुए देखेंगे, जब वे देखेंगे कि आप अपने लिए स्वास्थ्य का भी ध्यान रखती हैं, अपने लिए भी थोड़ा समय निकालती हैं और अपनी पसंद का भी महत्व देती हैं, तब वे समझेंगे कि जिम्मेदार होना और खुद की देखभाल करना दोनों साथ साथ चल सकते हैं। याद रखिए, बच्चे आपकी हर बात भूल सकते हैं, लेकिन उन्होंने अपने घर में जो माहौल देखा है, जो आदतें देखी हैं और जो व्यवहार महसूस किया है, वो उनके साथ पूरी ज़िंदगी चलता है। इसलिए कोशिश कीजिए कि आपके बच्चे एक ऐसी माँ को देखें जो परिवार से बेइंतहा प्यार करती है, अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी ईमानदारी से निभाती है, लेकिन साथ ही खुद का सम्मान करना भी जानती है। क्योंकि जब एक माँ खुद की कद्र करती है, तभी वह अपने बच्चों को भी सिखा पाती है कि हर इंसान, चाहे वह कोई भी हो, सम्मान और प्यार का हकदार है। अब हम इस वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण और शायद सबसे गहरे पॉइंट पर पहुंच चुके हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि आत्मविश्वास का मतलब बिना डरे सबके सामने बोलना, हर समय मुस्कुराते रहना या हमेशा मजबूत दिखाई देना। लेकिन सच कहूँ तो आत्मविश्वास की शुरुआत इन बातों से नहीं होती। उसकी शुरुआत होती है उस सम्मान से जो आप खुद को देती हैं। आप में कोई ख़ास बात नहीं है, आप कभी कुछ अच्छा नहीं कर सकती, तो धीरे धीरे आपका विश्वास टूटने लगेगा। लेकिन खुद की बात यह है कि कई बार यह बातें कोई दूसरा नहीं कहता, हम खुद अपने आप से कहते रहते हैं। मैं अच्छी नहीं दिखती, मुझसे कुछ नहीं होगा, अब मेरी उम्र निकल गई, मेरे बारे में सोचने की क्या ज़रूरत है। धीरे धीरे ये शब्द हमारी सोच का हिस्सा बन जाती हैं। आत्मसम्मान का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आप खुद को सबसे बेहतर समझने लगें। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आप खुद को किसी से कम भी ना समझें। आपकी तुलना हर समय दूसरों की करना बंद कर दें। हर छोटी गलती के लिए खुद को दोष देना बंद कर दें और सबसे ज़रूरी, अपने बारे में प्यार और सम्मान के साथ सोचना शुरू कर दें। ज़रा एक पल के लिए अपनी ज़िंदगी पर नज़र डालिए। आपने कितनी मुश्किलें परिस्थितियों का सामना किया है। कितनी बार अपनी तकलीफ़ छिपाकर परिवार के चेहरे पर मुस्कान लाई है। कितनी बार बिना किसी शिकायत के पूरे घर की जिम्मेदारियां निभाई हैं। कितनी बार दूसरों का हौसला बढ़ाया है जबकि खुद का मन टूट रहा था। क्या यह किसी कमज़ोर इंसान की पहचान हो सकती है? बिल्कुल नहीं। यह एक मजबूत, धैर्यवान और साहसी महिला की पहचान है। बस फ़र्क इतना है कि आपने अपनी ताकत को देखना छोड़ दिया। इसलिए आज से एक नई शुरुआत कीजिए। जब भी आईने के सामने खड़ी हो तो सबसे पहले अपनी कमियां मत ढूंढिए। अपनी उन खूबियों को याद कीजिए जिनकी वजह से आपका परिवार हर दिन आप पर भरोसा करता है। खुद से प्यार से बात कीजिए, खुद की तारीफ़ करना सीखिए, क्योंकि जिस महिला ने खुद का सम्मान करना सीख लिया है, उसका आत्मविश्वास धीरे धीरे अपने आप लौटने लगता है। और जब आत्मसम्मान मजबूत हो जाता है, तब वो दुनिया की कोई भी नकारात्मक बात आपको आसानी से नहीं हिला पाती। याद रखिए, दूसरों से सम्मान पाने का सबसे पहला कदम है खुद का सम्मान करना। यहीं से एक मजबूत, आत्मविश्वासी और खुशहाल जीवन की शुरुआत होती है। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? ये जो बातें आपसे मैं शेयर की हूँ वो आपको कैसी लगी? मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है। देखिए, अगर आप खुद का सम्मान करेंगी तो धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। अगर आप खुद को महत्व देंगी तो आपके चेहरे पर मुस्कान अपने आप लौटने लगेगी। और जब आप एक महिला अंदर से खुश और आत्मविश्वासी होती है तो उसका असर सिर्फ
उसी तक सीमित नहीं रहता, उसका घर भी बदलता है, घर का माहौल भी बदलता है, बच्चों की सोच भी बदलती है और पूरा परिवार एक उस सकारात्मक ऊर्जा को महसूस करने लगता है। इसलिए आज मैं चाहती हूँ कि इस वीडियो के बाद आप खुद से एक छोटा सा वादा करें, मैं खुद को कभी कम नहीं आंकूंगी, मैं अपनी खुशी को भी उतना ही महत्व दूंगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।